दोस्तों राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि एक्सेल सीरीज में मैं था, एक्सेल में मैं बहुत सारे फॉर्मूलाओं के बारे में वीडियोस अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल पे दोस्तों। और बहुत सारे ट्रिक्स को भी मैं बता रहा हूं जिससे आपको एक्सेल सीखने में आसानी हो दोस्तों। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहिए और इससे आपको जो भी सीखने को मिले एक्सेल से रिलेटेड सभी कुछ, कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कुछ आप आराम से सीखते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो आज भी मैं एक्सेल के कुछ स्मार्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिए, बिना हम लोग टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों हम लोग एक्सेल शीट पे आ गए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन वाइज 7 स्मार्ट ट्रिक्स को रेडी करके रखा है। ठीक है, सभी एक से एक ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपना काम बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो नंबर ट्रिक्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कंट्रोल प्लस जी, सिलेक्ट ब्लैंक्स, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू। ये ऐसे समझ में आपको नहीं आ सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाटा बना के रखा है। मैंने यहाँ पे जनवरी सेल का डाटा बनाया है, फरवरी सेल का डाटा बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्च है, अप्रैल है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मई है, उसके बाद जून है। ठीक है, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करके मैंने दिसंबर तक का डाटा यहाँ पे रेडी करके रखा है दोस्तों। ठीक है, सेल डाटा हो गया ये। तो जनवरी में जो सेल हुआ है यहाँ पे उसका टोटल है, फरवरी में जो सेल हुआ यहाँ उसका टोटल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी टोटल्स है इन सबको मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी सेल्स के यहाँ पे आंसर्स थे मैंने उनको हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे सारा घर खाली हो गया है। ठीक है, आपको मान लीजिए ऐसा कोई डाटा मिल जाता है कि जनवरी का जो भी सेल है, फरवरी का जो भी सेल है, मार्च का जो भी सेल है, तो ये सारा सेल का अमाउंट तो आपने लिख रखा है। ठीक है, मगर आपको कह दिया है कि यहाँ पे जो टोटल निकलेगा, तो हम चाहते हैं कि सारा मंथ का टोटल एक साथ ही निकल के आ जाए, मतलब दिसंबर तक। ठीक है, एक साथ निकल कर आ जाए सारे मंथ का टोटल। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल हम यहाँ से ये पूरा जो डाटा है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पूरा आपका दिसंबर तक सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल जी दबाना है, जो मैंने यहाँ लिख के रखा है दोस्तों। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद आपके सामने एक स्पेशल लिखा हुआ यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, आप देख पा रहे होंगे। इस पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद इस लिस्ट में आपको ब्लैंक्स लिखा हुआ ऑप्शन शो करेगा, ब्लैंक्स पे क्लिक करना है एंड देन ओके कर देना। इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे खाली है, ये देखिए मैंने ब्लैंक ब्लैंक करके रखा था इसको, तो जहाँ जहाँ पे ब्लैंक्स है ये सारा सिलेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको बाहर कहीं भी क्लिक नहीं करना है या फिर अदरवाइज ये वापस अनसेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिलेक्ट हो जाने के बाद कहीं नहीं क्लिक करना है आपको, केवल यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने ऑल्ट प्लस इक्वल्स का साइन। ठीक है, तो ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू यानी इसको क्या करेगा, ये जितने भी ब्लैंक्स में हैं जितने भी प्लस करने वो अपने आप यहाँ पे सबको प्लस कर देगा दोस्तों। आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जनवरी का निकल गया, फरवरी का, मतलब सबका जितने भी ब्लैंक्स थे। ठीक है, अगर आप ऐसा डाटा सीट अगर आप बना लीजिएगा तो आपको ये काम करने में आसानी होगी दोस्तों। आप समझ रहे होंगे मुझे क्या समझाना था। ठीक है, मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ। ठीक है, अंडू करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सारा डाटा सीट यहाँ से नहीं सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से सिलेक्ट किया। ध्यान से देखिएगा, सारा यहाँ पे पूरा नीचे तक। ठीक है, अगर आपको ये काम कीबोर्ड के थ्रू करना है दोस्तों सिलेक्शन, तो आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से आपको क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट बटन दोनों को दबा के रखना है दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट बटन दोनों को दबा कर रखना है। और कीबोर्ड से जो राइट एरो होता है दोस्तों पहले उसको दबा लेना। तो राइट एरो जैसे ही हम दबाएंगे तो हमारा राइट तक उसको, जहाँ तक डाटा मिल रहा है वहाँ तक सिलेक्शन करेगा। उसके बाद दोस्तों डाउन एरो, तो डाउन एरो करते ही क्या हुआ, हमारा जितना डाटा दिसंबर तक था सारा सिलेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कीबोर्ड से परेशानी होगी तो आप माउस से भी ये काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कंट्रोल जी दबाना है। कंट्रोल जी दबाने के बाद स्पेशल में जाना है। स्पेशल में जाने के बाद ब्लैंक्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना और ओके कर देना। तो सारा ब्लैंक सिलेक्ट हो जाएगा और तुरंत ही आपको ऑल्ट और इक्वल्स टू का साइन दबा देना। यहाँ पे सारा टोटल इस साइड से
इस तरह निकल कर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों अगले नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों ये ट्रिक जानने के बाद हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 2, स्मार्ट ट्रिक। ठीक है, इसमें क्या मैंने करके रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स की लिस्ट बना के रखे हैं। ठीक है, जिसमें कि ग्रॉसरी के कुछ आइटम्स की लिस्ट है और उसके कुछ यहाँ पे अमाउंट्स लिख के रखा है दोस्तों। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी, जैसे राइस है तो मैं अगर यहाँ राइस लिखूँ तो यहाँ राइस का अमाउंट दिख जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों कैसे करना है, अगर मुझे यहाँ पे राइस लिखा हुआ है, राइस का अमाउंट यहाँ दिखना है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल के रखा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं फिर से करके। ठीक है, राइस ग्रॉसरी में यहाँ भी मैंने कुछ नहीं डाला है, अमाउंट में यहाँ आपको नीचे में फॉर्मूला पुट करना है। क्या है फॉर्मूला, इक्वल्स टू, आपको लिख देना है सम और इफ दोनों एक साथ में दोस्तों। ठीक है, लिखने के बाद आपको ब्रैकेट दे देना है। ब्रैकेट दे देने के बाद यहाँ पे रेंज पूछेगा कि आपको कौन से रेंज से चाहिए, तो हमारा रेंज ये रहेगा, मैं इसको ले लूँगा। कॉमा दे देना है दोस्तों, सिंपल। कॉमा देने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया जैसे ही पूछेगा तो आपका ये जो ग्रॉसरी का ब्लैंक जो यहाँ सेल है इस पर आपको क्लिक कर देना है, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे सम रेंज पूछ रहा है कि टोटल आपको कहाँ से चाहिए, तो टोटल मेरे को इन सारे अमाउंट का चाहिए, तो मैं इन सारे अमाउंट को ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना और इंटर प्रेस कर देना दोस्तों। यहाँ भी 0 लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों राइस। ठीक है, राइस जैसे लिखता हूँ तो राइस का यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे आ गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं स्मार्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ आज, मैं नॉर्मल ट्रिक्स नहीं। ठीक है, यहाँ राइस आया है। ठीक है, राइस का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि राइस यहाँ 50 है। ठीक है, और यहाँ पे एक और राइस है, दावत राइस है। ठीक है, और एक है इंडिया गेट राइस है। ठीक है, और एक है बासमती राइस। मतलब राइस इतना सारा है, मगर यहाँ पे ये एक ही कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है, तो आपको जब भी डाटा शीट आप बनाइएगा दोस्तों, तो जैसे मैंने डाटा शीट बनाया, जैसे दावत राइस, राइस ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, जैसे इंडिया गेट राइस, राइस ज़रूर लिखिएगा। तो ये जो स्मार्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये आपके काम आएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे राइस लिखे ना, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस केवल एक काम करना है, राइस के आगे स्टार का साइन लगाइए और राइस के पीछे स्टार का साइन लगाइए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको जहाँ जहाँ राइस नज़र आएगा वो उन सबको कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे टोटल दे देगा। अगर आपको डाउट होगा इस टोटल में, तो आप जहाँ जहाँ राइस है सबको कैलकुलेटर करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ सिर्फ आटा, ठीक है, सिर्फ आटा मैंने टाइप किया तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। तो सिर्फ आटा नहीं ले रहा है, तो मैं यहाँ स्टार लिखा, फिर इसके सामने में भी एक स्टार लगा दिया और इंटर हिट कर दिया। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरा आटा नज़र आएगा वो सारा आटा यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके निकाल दिया दोस्तों। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये जो समीप फॉर्मूला था, स्मार्ट ट्रिक, आपको ये अच्छा लगा होगा। इससे आप ये आपका यूज़ में, ये आपके यूज़ में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नए ट्रिक की तरफ। दोस्तों स्मार्ट ट्रिक सेकेंड नंबर समीप फॉर्मूला के बारे में जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते, आगे हमारे पास में है सम फॉर्मूला स्मार्ट ट्रिक। ठीक है, अब ये सम फॉर्मूला तो नॉर्मल है, हम सम निकालने के लिए काम करते हैं, टोटल निकालने के लिए, मगर ये स्मार्ट ट्रिक में इसका यूज़ कैसे आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है डाटा शीट, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ कुछ डिपॉजिट मनी है, यहाँ टोटल मनी है। जैसे मैंने आज डिपॉजिट किया 100, तो यहाँ 100 दिखेगा, 200, तो ये दोनों कैलकुलेट करके 300 दिखेगा, फिर मैंने 300 डाला तो फिर ये तीनों कैलकुलेट करके 600 दिखेगा। तो ये हो कैसे रहा है दोस्तों, ठीक है, सम की फॉर्मूला की मदद से ये हो कैसे रहा है। सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं सम लिख के ब्रैकेट ओपन कर दिया। ये जो पहला जो पैसा है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा दोस्तों, और F4 बटन दबाना। आप ध्यान से देखिएगा, आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर 12 फंक्शन की है, F1 F2 F3 F4 F5 पूरा 12 तक। तो आपको F4 मतलब F4 जो है उसको दबा देना। उसके बाद कॉलन, देखिए यहाँ पे अगर आप बीच में यहाँ पे कॉलन लगाएंगे तो क्या होता है, ये पहला वाला F4 सिलेक्शन से हट जाता है। तो आपको क्या करना, वापस से उसी को सिलेक्ट कर लेना है, वापस F4 दबा देना है दोस्तों। ठीक है,
अब यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दें। आप फॉर्मूला को ध्यान से देख लीजिए, इसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बीच में मैं जैसे यहाँ कॉलन लगाता हूँ तो ये दूसरा वाला लगा लिखने के लिए, तो यहाँ से सिलेक्शन F4 जो फिक्स मैंने किया था डॉलर का, वो साइन हट जाता है। आपको मैं फिर एक बार करके दिखा देता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, कॉलन लगा दिया, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ऐसे कर लेना, आपको दोनों सेम ही रहेगा। मगर जो ये पहला वाला है, इस पे आपको डबल क्लिक करना है माउस से, या फिर माउस से ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है और F4 दबा के इसको फिक्स कर लेना है दोस्तों, और इंटर दबा देना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 200 लिखे हैं, अगर मैं यहाँ पे 500 लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। एक बार ध्यान से देखिएगा, तो ये कैलकुलेशन करना चालू कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ, सब में 100 है। ऐसे ही 200 डाला, चेंज हो रहा है, 300 डाला, चेंज हो रहा, 500 डाला, चेंज हो रहा है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों यहाँ पे ये जो छोटा सा ट्रिक था सम का, ये आपके काम आ सकता है, ठीक है। आप अगर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, आप पैसा जमा कर रहे हैं, किसी गुल्लक में डाल रहे हैं, तो आप अपना हिसाब किताब अपना एक्सेल शीट पे रख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से, ठीक है। या फिर बैंक में ही आप जमा कर रहे हैं तो आप अपना एक कैलकुलेशन अपने एक्सेल शीट पे रख सकते हैं। मैंने जस्ट एक छोटा सा ट्रिक बताया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जो तीसरा नंबर सम फॉर्मूला का जो स्मार्ट ट्रिक था डिपॉजिट मनी वाला, ये समझ गए होंगे आप। अच्छा, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉर्मूला ट्रिक है सम का ही है दोस्तों, ठीक है, लेकिन विथ टेबल फॉर्मेट स्मार्ट ट्रिक है, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने यहाँ टोटल अमाउंट लिखा और यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉसरी के आइटम्स है, यहाँ पे उसके अमाउंट है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लगाया दोस्तों, इक्वल्स टू सम, ठीक है। इक्वल्स टू सम करके मैंने इन सबको यहाँ सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल आ रहा है, ठीक है। मगर दोस्तों क्या हुआ कि आप जब काम कर रहे हैं अपने दुकान में, ठीक है, तो आपके पास में या दुकान है या फिर कहीं आप गए हैं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, तो आपके पास में मान लीजिए आप कोई और आता है, बोलता है दूसरा कुछ सामान चाहिए, तो आप क्या किए, एंट्री किए कि हाँ भाई दूसरा सामान। तो आपका ये क्या है, आप सेल अपना चेक करें कि मेरा पर डे कितना मेरा सेल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल जो है ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक होता रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा आइटम मैं लिखता हूँ और मैं यहाँ पे उसका एक रेट डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी 926 है, तो मैं जैसे ही यहाँ 20 डालता हूँ तो दोस्तों क्या होगा, ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। मगर ये चेंज नहीं हुआ, ये वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रिक मुझे लगाना होगा कि जैसे ही मैं आइटम लिखूं और यहाँ अमाउंट डालूं और यहाँ पे ये अपना ये चेंज होता रहे, ठीक है। तो सिंपल मुझे क्या करना, पहले मैं इसको अंडू कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, अंडू हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल का, यहाँ एक ऑप्शन है दोस्तों, इस पे, ठीक है। फॉर्मेट एज टेबल पे जाने के बाद यहाँ से मैं कोई भी एक टेबल का फॉर्मेट ले सकता हूँ। अदरवाइज आप कंट्रोल टी बटन, आपके कीबोर्ड से कंट्रोल और टी का बटन भी दबा के ओके कर सकते हैं, आपके ऊपर में ये फॉर्मेट टेबल का यूज़ हो जाएगा। हाँ, मुझे क्या करना है, यहाँ जाकर सिंपल एक डिज़ाइन ले लेना और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने में ग्रॉसरी आइटम्स के ऊपर में देखिएगा फॉर्मेट का यूज़ हो चुका है दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिएगा आप फॉर्मेट क्या बोलते हैं, फिल्टर का भी ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ फिल्टर का ऑप्शन शो होने लगा तो समझिए कि इसमें फॉर्मेट एज टेबल का यूज़ हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी आइटम डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था सॉल्ट, मैं लिखता हूँ फिर से, और यहाँ पे मैं पैसा डाला हूँ, देखिएगा दोस्तों यहाँ 926 है, तो ये अब चेंज हो रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर मान लीजिए दूसरा मैं आइटम कोई भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मान लीजिए मैं इसका अमाउंट लिखता हूँ, तो यहाँ ऊपर देखिएगा दोस्तों ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टेबल ट्रिक्स था दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको रिपीट आप एक दो बार देख के आप इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे ट्राई करिएगा, एकदम बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि ये आपके ज़रूर काम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दूसरे ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। आशा करता हूँ कि ये जो टेबल फॉर्मेट था ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये ऑटोमेटिक अपने
आइटम्स को कैलकुलेट करके निकालेगा। और यहाँ पे जो पांचवा नंबर हमारे पास में जो सम्स है ये है काउंट, काउंट इफ होगा दोस्तों, ठीक है, काउंट इफ सेम आइटम रिकॉर्ड्स, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर जो भी मैं आइटम अगर दोबारा दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटेड, तो यहाँ पे ये काउंट करके बताएगा कि ये आइटम कितने बार सेल हुआ, ये आइटम कितने बार सेल हुआ, ठीक है। काउंट इफ सेम आइटम्स, ठीक है, रिकॉर्ड्स। तो ये रिकॉर्ड्स रखता है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। पहला नंबर आइटम का लिस्ट और उसके अमाउंट से, तो अमाउंट से हमको कोई अभी यहाँ पे लेना देना नहीं है, यहाँ पे मुझे आइटम से लेना देना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, एक छोटा सा डिज़ाइन बना दिया हूँ कि आइटम, यहाँ आइटम के नाम रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे रिकॉर्ड्स क्या होगा दिखेगा, ठीक है। मैं फॉर्मूला डालता हूँ इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे टाइपिंग करता हूँ काउंट इफ। दोस्तों देखिएगा यहाँ नीचे में शो करेगा, काउंट इफ लिख लेना है, ब्रैकेट दे देना है। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि रेंज, तो हमारा ये रेंज है पूरा यहाँ तक ले लेना जहाँ तक आपका आइटम का रेंज है, कॉमा। क्राइटेरिया पूछेगा तो आप जिस घर में अपना आइटम डालकर चेक करना चाहते उस सेल को सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और इंटर हिट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों साइज बड़ा बड़ा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, मैं जो फॉर्मूला डाल रहा हूँ तो ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो सेल है ये छिप जा रहा है पीछे की तरफ, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। आप साइज छोटा करके आंसर निकालिएगा, बाद में साइज को बड़ा कर लीजिएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बड़ा रखा है साइज, इसलिए ये इसके ऊपर भी इसका जो फॉर्मूला है वो इसके ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप यहाँ पे फॉर्मूला डाल रहे, आपको पहला जो रेंज है ये आपको मिल गया, आपने इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब दूसरे में आप खोज रहे हैं कि अरे कहाँ गया, ठीक है। ऐसा होता है, काफ़ी बहुत स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट तो स्मार्ट नहीं ना होते हैं, तो स्मार्ट बनना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं मेरे पास में क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कोना में, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आ रहे तो प्लस वाइट कलर का बन रहा है, यहाँ आ रहा तो आई बन रहा है, तो आई करेंगे तो क्लिक होगा नहीं। अगर यहाँ प्लस वाइट में आ रहा तो क्लिक ये ले लेगा, ठीक है। बट फिर भी आपको डाउट होगा तो क्या करना है, आपको देख लेना है कि हमारा आइटम का जो कॉलम है वो क्या है, एफ है। आप यहाँ एफ लिख सकते हैं। और यहाँ पे रॉ नंबर कितना है, एकदम कोना में देखिए दोस्तों, जहाँ मेरा माउस है कोना में रॉ नंबर 59 है, तो आप 59 टाइपिंग भी कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर जो कॉलम और रॉ को समझ लेगा तो एक्सेल में समझिए वो आधा सीख लिया एक्सेल को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों माउस, तो मुझे दिखाएगा माउस कितनी बार सेल हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये यहाँ पे दिख रहा एक बार, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये भी ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और दो ट्रिक है जिसको मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैं आपको परसेंटेज का बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ फ्रेशर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट्स लिख के रखे हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ऐड GST, यानी आपको यहाँ पे GST 10% ऐड करने हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिख के रखा है ऐड GST एट द रेट 10%। जो भी अमाउंट है उस अमाउंट पे मतलब कि 10% ऐड होकर उसका अमाउंट यहाँ टोटल दिखे दोस्तों, ठीक है। तो ये भी सिंपल ट्रिक है, ठीक है। बहुतों को आता है, बहुतों को नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जिसको आता है बढ़िया है, जिसको नहीं आता है वो भी सीख लेंगे, है ना। इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे अमाउंट को क्लिक करता हूँ, प्लस दबाना है दोस्तों कीबोर्ड से, वापस अमाउंट को क्लिक करना 2 बार, ठीक है। पहले लिए प्लस, फिर उसके बाद इनटू, यहाँ पे जितना परसेंट आपको लिखना, टाइपिंग करने के बाद परसेंट का साइन जरूर लगाना है आपको, ठीक है। परसेंट का साइन लगाने के बाद आपको यहाँ पे इंटर हिट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से इसको सिंपल ड्रैग कर लीजिए दोस्तों, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो परसेंटेज वाला ऑप्शन है ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दूसरे ट्रिक की तरफ, ठीक है। दूसरा ट्रिक है दोस्तों हमारा, नीचे ही आप देख लीजिए यहाँ पे 7 नंबर ट्रिक्स जो है हाईलाइट कलर्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, नेम भी है जेंडर भी है, यहाँ पे कुछ मेल के नाम है, कुछ फीमेल के नाम है, ठीक है। और मुझे बोला गया है
कि जितने भी यहाँ पे फीमेल से उसका कलर अलग हो जाना है और जितना भी यहाँ पे मेल है उनका कलर अलग हो जाना है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाना है, ये कैसे होगा, तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे न्यू रूल का एक ऑप्शन आएगा दोस्तों। सिंपल देखिए, न्यू रूल आपको यहाँ जाना है। उसके बाद इसमें जो ऑप्शंस है आपको यहाँ सेकंड नंबर फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। और जो यहाँ बिटवीन लिखा है ना दोस्तों, इसको आपको कर लेना इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू करने के बाद यहाँ जो बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स में आप जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, मुझे मेल का चेंज करना है तो मैं मेल लिख देता हूँ और फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे मेल पे जो भी कलर अप्लाई करवाना है मैं उस कलर को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा मेल पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कलर दे दिया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मैं वापस सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा कंडीशनल में जाता हूँ, दोबारा न्यू रूल में जाता हूँ, दोबारा उसी ऑप्शन में फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट, उसके बाद बिटवीन पे जाकर यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों फीमेल। ठीक है, ऐसा तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको जैसा कलर लेना हो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, ओके करता हूँ और ओके करता हूँ। तो दोस्तों जहाँ जहाँ फीमेल था वहाँ येलो हो गया, जहाँ जहाँ पे मेल था वहाँ पे एक ब्लू कलर यहाँ पे शो होने लगा दोस्तों। तो इसे कहते हैं हम लोग हाईलाइट कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने जो भी कुछ सीखा है दोस्तों, अगर ये आपके काम आए दोस्तों तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके काम आ जाए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स बन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें, हम आपको बहुत सारे ऐसे फार्मूलाओं के बारे में यहाँ पे बहुत सारे फार्मूला के बारे में आपको नॉलेज देता रहूँगा, जिसके थ्रू आप एक्सेल में हो या फिर कंप्यूटर में ही बहुत सारे ट्रिक्स को सीख लीजिएगा, जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। और मैं कहूँगा कि आप अगर ऑनलाइन वीडियो देखकर अगर कोर्सेस यहाँ पे देख रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ ट्रिक्स, तो आप अपने पास एक कंप्यूटर डेस्कटॉप या फिर एक लैपटॉप का अरेंजमेंट जरूर कर ले, जिससे कि आपको बहुत मदद मिल सकता है। ठीक है, आपको ये सीखने में आपको कहीं यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है, आप बहुत दूर है या फिर आपके आसपास में कोई भी ऐसे सेंटर से एकेडमीज है तो आप वहाँ पे भी जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपको यहाँ समझ में आ रहा तो आप यहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा भी हो, आपको जैसा ठीक लगे, तो आशा करता हूँ कि सभी और अच्छे से रहेंगे। चलिए हमारे वीडियो को देखते रहिए और इससे कुछ सीखते रहिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, टाटा बाय बाय।